गुड मॉर्निंग, टेक योर सीट। चलिए, पिछला क्लास में क्या हो रहा था? मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के एक क्लास हुआ था ना। सिर्फ इंट्रोडक्शन हम लोग देख लिए थे कि मानव नेत्र में क्या क्या चीज होता है। आज हम लोग उसको फिर समझेंगे और लिखते चले जाएंगे, ठीक है? चैप्टर का नाम क्या है? मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, यही बात है ना, जिसमें हम लोग बताए थे कि सिंपल भाषा में पढ़ना है। कि इससे पहले हम 2 चैप्टर पढ़ चुके थे। कौन कौन पढ़े हैं? प्रकाश के प्रवर्तन और प्रकाश के मतलब फाइनली प्रकाश के बारे में हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। प्रकाश क्या होता है, कौन गुण होता है, परावर्तन के गुण, अपवर्तन के गुण, सब गुण हम लोग देख लिए थे। इसमें हम लोग के पढ़ाना है मानव नेत्र। तो हम बताए थे कि मानव नेत्र क्या होता है। अगर जो एक शब्द में बोला जाए कि मानव नेत्र के परिभाषित करो, क्या बोलेंगे हम लोग? हाँ, सिंपल भाषा में बताए थे कि जैसे मान लिया जाए पंखा लगा हुआ है, पंखा को हम लोग क्या नाम देंगे? फैन। कितना खतरनाक खतरनाक दिमाग हम कहाँ से आता है रे? पंखा को क्या बोलेंगे? विद्युतीय यंत्र। मतलब विद्युत से संचालित हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? विद्युतीय यंत्र। उसी तरीका से मानव नेत्र के जो आंख है वो किससे संचालित होता है? प्रकाश के माध्यम से। तो हम लोग इसको प्रकाशीय यंत्र भी बोलेंगे, या तो इसी को दूसरा शब्द में बोलेंगे कि यह मानव शरीर की एक ज्ञान इंद्रियां है। तो सुग्राही एवं मूल्यवान ज्ञान इंद्रियां होती है। तो हम लोग दोनों तरीका से बोलेंगे। एक नंबर में रहेगा तो प्रकाश के एक यंत्र है, या तो इसको बोलेंगे तो क्या होगा? चलो पहले चित्र बनाते हैं। चलिए, आगे के भाग था, इसके पीछे के भाग क्या होगा? यहाँ से हम लोग और बना सकते हैं 2-3 लाइन। इसका नाम क्या होगा? कॉर्निया। क्या होगा? कॉर्निया। इसके जस्ट पीछे वाला भाग है जिसका नाम क्या होगा? आइरिस। फिर यहाँ जो है इसका नाम क्या होगा? सिलियरी मांसपेशिया। इस पतला लाइन रास्ता को क्या बोलेंगे? पुतली। फिर यहाँ पर जो जल भरा हुआ इसका नाम क्या होगा? नेत्रोद। यहाँ पर जो जल भरा हुआ इसका नाम क्या होगा? क्या होगा? हाँ, कचाव द्रव। यहाँ पर ही लेंस हो जाएगा। पीछे वाला साइड के नाम क्या होता है? श्वेत पटल। श्वेत पटल को ही दूसरा शब्द हम लोग क्या नाम देंगे? दृढ़ पटल। क्यों देंगे? सबसे मजबूत भाग होता है, इसका नाम होगा श्वेत पटल। इसके अंदर वाला भाग क्या होगा? कोराइड। कोराइड।
इसी को हम लोग रक्त पटल भी बोलते हैं, रक्त पटल। इसका अंदर वाला भाग होगा जिसका नाम है रेटिना। रेटिना में थोड़ा सा यहाँ देखिएगा उभरा हुआ भाग रहेगा जिसका नाम क्या होता है, पीत बिंदु। इसी में एक और जगह है जिसका नाम क्या होता है, फोबिया, फोबिया सेंट्रोइड, फोबिया सेंट्रोइड। यहाँ एक बिंदु होता है जिसका नाम क्या है, अंध बिंदु। इसी में जो नस, इसमें दो कोशिका भी होता है। कौन कौन होता है, एक होता है छड़ कोशिका, एक और क्या होता है, शंकु कोशिका। टोटल बात हम लोग इतना देखे थे। इस सभी के बारे में हम लोग जानते हैं ना, सभी के बारे में पढ़ा चुके थे। बस अब एक एक करके फिर से हम रिपीट करेंगे और लिखते चले जाएंगे। चलिए कॉर्निया के बारे में शुरू कहाँ से करेंगे, कॉर्निया से। तो कॉर्निया बताए थे कि मानव नेत्र के सबसे उभरा हुआ भाग होता है। मानव नेत्र के सबसे उभरा हुआ भाग होता है। बताओ, जब आंख के सबसे उभरा हुआ भाग रहेगा तो सबसे पहले लाइट किस पर पड़ेगा, उसी पर नहीं पड़ेगा जो उभरा हुआ होगा। और लाइट पड़े के बाद कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट के मतलब पारदर्शी। अपारदर्शी के मतलब क्या होगा, प्रकाश पार होगा। प्रकाश पार होगा तो परावर्तन की अपवर्तन, अपवर्तन। रटना कुछ नहीं कि अपवर्तन का होगा, बस समझना है कि जब पार होगा तो हमारे पास अपवर्तन होगा। तो सबसे पहले अपवर्तन की घटना कहाँ होगी, कॉर्निया पर होगी। कॉर्निया जब किसी को नेत्र दान किया जाता है, डोनेट किया जाता है, नेत्रदान महादान होता है। जब किसी को दिया जाता है तो उसमें क्या पूरा आंख डोनेट किया जाता है, क्या डोनेट किया जाता है, कॉर्निया डोनेट। कॉर्निया देखो सिंपल सा मोबाइल के टेम्पर ग्लास की तरह होता है। जैसे मोबाइल के ऊपर वाला जो ग्लास है मोबाइल को सुरक्षा प्रदान करता है, उसी तरह से आंख को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। तब मोबाइल के जब ऊपर वाला ग्लास फूटेगा तो मोबाइल चेंज करेंगे कि डिस्प्ले, ऊपर ग्लास चेंज करेंगे, ग्लास चेंज करेंगे। उसी तरह से यह आंख के टेम्पर ग्लास है। तो जब चेंज करना रहता है तो टेम्पर ग्लास चेंज कर दिया जाता है, कॉर्निया चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, लिखते जाइए। कॉर्निया लिख के भेज दीजिए। कॉर्निया लिख के भेज दीजिए। लिखा बे, कॉर्निया लिख के लिखिए। यह तेजिस लिखिएगा। यह मानव नेत्र की, यह मानव नेत्र की सबसे उभरी हुई भाग होती है। सबसे उभरी हुई उभरी हुई पारदर्शी भाग होती है। उभरी हुई पारदर्शी भाग होती है। पारदर्शी का मतलब ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, फिर डैश दे के लिखिएगा, डैश दे के लिखिए। लिखिए कॉर्निया पर, कॉर्निया पर प्रकाश का अपवर्तन सबसे पहले होती है। कॉर्निया पर प्रकाश का अपवर्तन सबसे पहले होती है। फिर डैश दे के लिखिएगा। नेत्रदान में, नेत्रदान में कॉर्निया दिया जाता है। नेत्रदान में कॉर्निया दिया जाता है। हो गया।
आगे वाली भाग को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? ये कॉर्निया सुरक्षा प्रदान करने के भी काम करती है। तो जनरली जो पूछा जाने वाला है वो 3 बात आप लोग ध्यान रखिएगा। कॉर्निया क्या है? मानव नेत्र के सबसे उभरा हुआ भाग को क्या बोलेंगे? कॉर्निया। दूसरा बात है, जब उभरा हुआ है तो लाइट सबसे पहले क्या होगा? उसी पर पड़ेगा ना। उस पर पड़ने के बाद जब अपवर्तन हो गया, जैसे मान लिया जाए लाइट यहाँ से इस पर पड़ा, इससे अपवर्तन करके लाइट को कहाँ भेजेगा? लेंस पर, तब ने उसका इमेज बनेगा। तो सबसे पहले लाइट का अपवर्तन जो होगा वो कॉर्निया पर होगा। कॉर्निया से अपवर्तन के बाद लेंस से होके उसका इमेज रेटिना पर बनेगी। तो अपवर्तन कहाँ होती है? कॉर्निया पर। नेत्रदान में हम लोग किसका दान किया जाता है? कॉर्निया का दान। कॉर्निया के जस्ट पीछे साइड कौन आएगा? आइरिस आएगा। अगला लिखिएगा आइरिस। आइरिस, आइरिस के मतलब देखो, इस आइरिस को यहां समझिएगा। इससे ऐसा आंख हम लोग के दिखता है। ये क्या है? इसके बीच में भी एक बिंदु होता है। हर एक चीज को आराम आराम से एकदम सीखना, रटना कुछ नहीं। देख बाबू, ये आंख क्या दिख रहा है ना, बाहरी वाला भाग हम लोग के। अब बताइए, जो बाहरी वाला भाग है इसका नाम क्या होता है? श्वेत पटल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या नाम होगा इसका? अस्कलेरा। क्या नाम होगा? अस्कलेरा। ये जो लाइन, ये जो बिंदु, ये घेरा जो दिख रहा है ना, इसी घेरा के नाम होता आइरिस। क्या नाम होता है? यहाँ जो ये बीच वाला भाग है इसका नाम क्या होता है? पुतली। क्या होता है? पुतली। तो आइरिस और पुतली, थोड़ा लाइन इधर से देख लो। ये वाला गोला वाला जो भाग दिख रहा है क्या है? आइरिस। अब बताओ, जब हम बताए थे कि ये लाइट जो है वो किससे प्रवेश करता है आंख में? पुतली के माध्यम से। का जिस रास्ता से प्रकाश आंख में प्रवेश करते हैं उस रास्ता का नाम क्या है? पुतली। अब देखो, इस पुतली को संचालित करे वाला काम कौन कर रहा है? आइरिस। अब आइरिस अगर जो इसमें लाइट ज्यादा होगा, लाइट ज्यादा, यह सिकुड़ जाएगा। अभी जितना सिकुड़ेगा उतना ही वाला जगह कमते जाएगा ने। ये जितना आइरिस सिकुड़ेगा, जैसे गोला छोटा होगा तो जगह कमेगा ही, और जितना जगह कमेगा उतना लाइट मतलब कम प्रकाश जाएगा। तो कम प्रकाश के मतलब अधिक प्रकाश में भी कम जाए। अधिक प्रकाश जब रहेगा तो कम जगह में भी ठीक ठाक देख लेगा। और धीरे धीरे जब हम लोग कमरा में आते हैं तो धीरे धीरे फैलता है। हम बताए थे कि सिकुड़ने की गति तेज होती है और फैलने की गति, इसलिए जब धूप से रूम में आइएगा तो कुछ देरी तक हम लोग के अंधेला महसूस होगा। कब तक? जब तक कि वह फैल नहीं जाता। जितना टाइम उसको फैलने में लगेगा उतना टाइम क्या होगा? अंधेला महसूस। तो बता, ये जो लाइट है इसको नियंत्रण कौन कर रहा है? लाइट को नियंत्रण है सबसे पहले देखो इसका नियंत्रण करेगा। किसका? पुतली को। अब पुतली के नियंत्रण मतलब लाइट के नियंत्रण। पुतली के नियंत्रण मतलब लाइट के नियंत्रण। पुतली छोटा रहेगा तो छोटा है उतने में प्रकाश जाएगा ना, और ज्यादा रहेगा तो प्रकाश ज्यादा में जाएगा। तब पुतली को नियंत्रण करने के काम कौन कर रहा है? आइरिस कर रहा है। कहाँ है? कॉर्निया के पीछे। लिख के दे दीजिए। लिखिए, यह कॉर्निया का पीछे के भाग होती है। यह कॉर्निया के पीछे का भाग होती है जो पुतली को नियंत्रित करता है। पुतली को नियंत्रित करता है। हो गया? अब ब्रैकेट में लिख लो। कभी देखो पुतली के जब एग्जाम देगा तो पुतली के नियंत्रण नहीं लिखेगा, वहां पर क्या लिखेगा? प्रकाश के नियंत्रण कौन करेगा। तो जब पुतली नियंत्रण होगा तो प्रकाश नियंत्रण होगा। ब्रैकेट में लिख लीजिए, अर्थात प्रकाश को नियंत्रित करता है।
प्रकाश को नियंत्रित करना, जरूरत के हिसाब से आंख में प्रकाश जितना चाहिए उतना भेजेगा, ज्यादा रहेगा तो वो सिकुड़ जाएगा, कम रहेगा तो फैल जाएगा। नीचे डैश दे के लिखिए, उसी में अभी आइरिस में पूरा लिखिए। लिखिए अधिक प्रकाश में अधिक प्रकाश में आइरिस सिकुड़ जाती है। अधिक प्रकाश में आइरिस सिकुड़ जाती है, जबकि कम प्रकाश में फैल जाती है। जबकि कम प्रकाश में फैल जाती है। ब्रैकेट शुरू कर लीजिए, ब्रैकेट उसके बाद शुरू करना। लिखिए सिकुड़ने की गति तेजी होता है। सिकुड़ने की गति तेजी होता है तथा फैलने की गति धीमी होती है। आइरिस अलग अलग कलर में भी होता है ना, कितना कलर में होगा डैश दे के लिख लीजिए। आइरिस जो है वो जनरली 3 कलर में आएगा। कौन कौन होगा? पहला में काला होगा, भूरा होगा और नीला। नीचे डैश दे के लिखिए आइरिस मुख्यतः 3 कलर की होती है। किमन दोस्त आइरिस मुख्यतः 3 कलर के, हाँ लिख लीजिएगा, काला, कमा भूरा तथा नीला होती है। हम लोग जनरल आदमी है, वो जनरल नहीं मतलब सिंपल आदमी, कारे लोग मतलब जो है सावले लोग जो है, उसका आइरिस कैसा रहता है? काला रहता है। और यही जब अंग्रेज लोग के देखिएगा, गोरे गोरे लोग होगा, उसका आइरिस कैसा होता है? भूरा होता है। और बिल्ली उल्ली के आइरिस देखेगा तो कैसा रहेगा? नीला रहता है। तो जनरली कितना कलर में होगा? 3 कलर में, काला होगा, नीला होगा और भूरा। अब हम लोग आधार कार्ड बनाते हैं, आधार कार्ड में देखता आंख को स्कैन करता है। आधार कार्ड जब बनवाइएगा तो किसको स्कैन करेगा? आंख को स्कैन। तो आंख के पूरा आंख से उसको कोई मतलब नहीं, आंख के कौन भाग को स्कैन करता है? यही आइरिस को स्कैन किया जाता है। लिख लीजिए डैश देखिए, लिखिए आधार कार्ड में जनरली बाबू 3 चीज स्कैन किया जाता है। देखो हम लोग यहाँ क्या क्या स्कैन किया जाता है। पहला आंख के आइरिस हो जाएगा, दूसरा में क्या होता है? फिंगरप्रिंट। दूसरा क्या होता है? फिंगरप्रिंट लिया जाता है। और तीसरा में जो है वो डीएनए लिया जाता है। डीएनए सबसे जो तगड़ा वाला पासपोर्ट लगाया जाता है, वो किसका लगाया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंट। किसका? डीएनए वाला जो सिस्टम होता है वो हमारे भारत में हैदराबाद में है। बोलेगा डीएनए फिंगरप्रिंट कहाँ है तो कहाँ बताइएगा? हैदराबाद में। ये सब आधार कार्ड को बहुत मजबूत बनाता है। बहुत मजबूत के मतलब अगर जो एक चीज काम नहीं किया, किसी को आंख फूट के आइरिस खराब हो गया तो हाथ चेक करेगा, हाथ भी निपट गया तो डीएनए चेक करेगा। पूरा बॉडी में कोई भी पार्ट बचेगा नहीं, एक भी पार्ट बचेगा उससे डीएनए निकाल लेगा, उससे पता कर लेगा कि इसका माई बाप कौन है। तो और एक दूसरे से कनेक्ट मतलब बहुत तगड़ा बनाया जाता है। 3 चीज को स्कैन करेगा, फिंगरप्रिंट लेगा, आइरिस लेगा और तीसरा को चलेगा डीएनए।
तो आंख वाला जो पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो किसको लेगा यहाँ से? आइरिस को। क्या लिखा है? आधार कार्ड में आइरिस 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 स्कैन किया जाता है। आइरिस स्कैन किया जाता है। तो मैंने सब चीज हो गया। यहां से आइरिस समझ गए। आइरिस के जस्ट नीचे पीछे वाला भाग कौन आएगा? सिलियरी। इसका काम क्या है? लेंस को पकड़ के रखना। इसका संख्या कितना होता है? लिखिए, सिलियरी मांसपेशिया लिख के डाइस। सिलियरी मांसपेशिया लिख के डाइस लिखिए। यह लेंस को पकड़े रहता है तथा जरूरत के हिसाब से फोकस दूरी को घटाता बढ़ाता है। देख बाबू, यहाँ सुनना। इस सिलियरी मांसपेशिया जो लेंस के क्या करके रखा हुआ है? पकड़ के रखा। अब सिंपल बात, अगर जो हम लोग लेंस में पढ़े थे कि मोटा लेंस के फोकस दूरी कम और पतला लेंस के फोकस दूरी अधिक होता है। अब सिंपल भाषा में सिंपल पकड़ के रखेगा तो लेंस के मोटाई बढ़ा हुआ है ना। बढ़ा हुआ है के मतलब जब नजदीक के कोई चीज हम लोग के देखना रहेगा तो उसका फोकस नजदीक बनाना है। अब नजदीक कब बनेगा? जब लेंस थोड़ा मोटा रहेगा। अब मोटा रहेगा मतलब सिलियरी मांसपेशी एकदम संचित हो जाएगा। इस तरीका से असंचित रहेगा तो हम लोग नजदीक के वस्तु आराम से देख सकते हैं। लेकिन जब यही आंख से हमें दूर की वस्तु देखना है तो दूर के वस्तु के लिए क्या करते हैं? पूरा आंख एकदम पूरा टान के खींच के देखेंगे, पूरा खोल के एकदम चुड़ैल नियन। तो क्या किया जाएगा? इस सिलियरी मांसपेशिया में खींचा होगा। खिंचाव के मतलब लेंस क्या होगा? और लेंस पतला होगा तो क्या होगा? फोकस दूरी बढ़ जाएगा। मतलब दूर के वस्तु को हम लोग ठीक ठाक से देख सकते हैं। तो दूर के और नजदीक को संचालन कौन करता है? सिलियरी मांसपेशी। इसकी संख्या कितना होती है? लिख लीजिए। इसकी संख्या मुख्यतः 6 होती है। इसकी संख्या मुख्यतः 6 होती है। चलिए अगला में आ जाइएगा कहाँ? पुतली पर। पुतली लिख के डाल दीजिए। पुतली लिखिए। मानव नेत्र में जिस पथ से प्रकाश प्रवेश करती है उस पथ को पुतली कहते हैं। उस पथ को पुतली कहते हैं। यहाँ देखिएगा ये वाला जो छिद्र दिख रहा है इसी का नाम क्या है? पुतली है। आइरिस इसको संचित करता है। आइरिस ज्यादा अगर जो सिकुड़ जाएगा तो पुतली छोटा हो जाएगा। आइरिस फैल जाएगा तो पुतली क्या होगा? यहाँ से भी देखिएगा, जब ये सिकुड़ जाएगा इधर से तो बीच में जगह कम बचा, और जैसे फैल जाएगा तो बीच में जगह ज्यादा बचेगा। तो इसी के हिसाब से वो नियंत्रण होता है। और जिस रास्ता से प्रकाश इसमें प्रवेश करती है उस रास्ता का नाम क्या होता है? पुतली होता है। अब बता, बाहर वाला तो सब चीज देख लिए।
कौन, लेंस लिख लीजिए, इसको अंतिम में लिखा जाएगा। अब इसके पीछे साइड आएंगे, पीछे साइड में क्या है मेरा, श्वेत पटल। देखो यहाँ से ये वाला जो बाहर वाला पूरा दिख रहा है, ये पूरा वाला कलर, ये क्या है, श्वेत पटल है। श्वेत पटल एक अपारदर्शी परत होता है। क्या होता है, अपारदर्शी। अपारदर्शी के मतलब लाइट उससे पार नहीं करेगा। लिखिएगा इसको, श्वेत पटल लिखिए। यह सफेद तथा अपारदर्शी बाहरी दृढ़ पटल है। बाहरी का मतलब पूरा आंख को सुरक्षा प्रदान करने के काम करता है। बाहरी दृढ़ मतलब मजबूत, दृढ़ पटल है, दृढ़ पटल है। नीचे डैश देखिए, एक लाइन और लिखिएगा। यह नेत्र को सुरक्षा प्रदान करती है। यह नेत्र को सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अंदर कौन है, कोराइड। कोराइड लिख के डैश। देख बाबू, जो इस सभी भाग के बारे में एक एक करके हम सब पहले समझा चुके हैं। एक एक पार्ट करके, यहाँ से कॉर्निया क्या होता है, आइरिस क्या होता है, सिलियरी मांसपेशिया क्या होता है, पुतली क्या होता है, नेत्रोद क्या होता है, लेंस क्या होता है, पीछे साइड के भी हम एक एक पार्ट इससे पहले वाले क्लास में कर चुके हैं। अगर जो कोई भी आज नया स्टूडेंट है तो इससे पहले आप पिछला क्लास कर लीजिएगा। आप पिछला क्लास करने के लिए वीडियो है उसको देख लीजिएगा, तभी सब बुझाएगा। ये नहीं कि डायरेक्ट आएंगे तो यहाँ पर रट्टा मारे पड़ेगा कि नहीं आइरिस क्या है तो रट गए। पीछे हम समझा चुके हैं एक एक पॉइंट करके बढ़िया से, इसलिए इससे पहले आप उसको समझिएगा फिर इसको पढ़िएगा, तब समझ में आएगा। कंटिन्यू वीडियो हर एक एक क्लास करके देखिए, आपको रटने के कहीं जरूरत नहीं मिलेगा। एकदम आराम से हम सिखा देंगे, रटना नहीं है। अब यहाँ हम लोग क्या है, कोराइड के बारे में बताए थे कि यह जो है उस श्वेत पटल के पीछे की एक भाग होती है और मध्य के भाग। देखो ये बीच में है, ये बीच के एक परत होती है, जो कैसा परत होता है, काला परत होता है। कैसा, काला पट्टी टाइप के एक परत होती है जिसका नाम कोराइड होता है। इसका काम होता है कि जब लाइट यहाँ से रेटिना पर पड़ेगा तो उसको परावर्तन नहीं होने देता है, वो अब शोषण कर लेता है, वो शोषित कर लेता है। और इसका काम था कि ये जो कोराइड है, ये पूरा विटामिन हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे कुछ भी हो, आंख के जो भी जरूरत होता है उस सभी को स्टोर करके कौन रखता है, कोराइड स्टोर करके रखता है। मतलब समझो कि सब के खाना पीना देने वाला काम कौन करेगा, कोराइड करेगा। विटामिन के मतलब कौन विटामिन होगा, विटामिन ए। कौन होगा, विटामिन ए। विटामिन ए आंख के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर जो विटामिन ए के कमी होगा तो कौन बीमारी होगा, रतौंधी बीमारी। हम आगे पढ़ेंगे, अभी पहले एक एक पार्ट समझिए। कोराइड लिख के भेज दीजिए। कोराइड हो गया ना, लिखिए यह काले रंग की एक परत होती है, काले रंग की एक परत होती है जो प्रकाश को अवशोषित करता है। प्रकाश को अवशोषित करता है। फिर नीचे डैश देके लिखिएगा, कोराइड में विटामिन
कौमा खनिज लवण, कौमा खनिज लवण तथा प्रोटीन, तथा प्रोटीन को स्टोर करके रखती है, को स्टोर मतलब जमा, स्टोर करके रखती है और जिसको जरूरत होगा सभी को यह क्या करेगा, प्रदान करेगा, देगा। जिसको जो जरूरत होगा, जिसको प्रोटीन होगा प्रोटीन देगा, विटामिन होगा विटामिन देगा, रक्त होगा रक्त देगा, जो जरूरत होगा सबको पूर्ति कौन करेगा, कोराइड करेगा। कोराइड के पीछे एक भाग होती है जिसका नाम क्या है, रेटिना। के काम क्या है, इस पर इमेज बनता है। लिखिए मानव नेत्र में, मानव नेत्र में अगला रेटिना लिख के डैश दीजिए, रेटिना लिख डैश दीजिए, रेटिना लिखे, लिखिए मानव नेत्र की मानव नेत्र की सबसे निचली परत, सबसे निचली परत रेटिना होती है, रेटिना होती है जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनती है, वास्तविक तथा उल्टा बनती है। इस परत पर आपको प्रतिबिंब बनेगा, देखिए यहाँ इस पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। और वास्तविक और उल्टा इसका सभी जो नस है वो कहाँ से जुड़े रहते हैं, ये पूरा नर्वस सिस्टम ये आपका दिमाग से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ जो बना प्रतिबिंब उल्टा होता है उसको आपको सीधा करके दिखाई देता है, डिसीजन लेता है दिमाग जो सीधा करके। ये रेटिना हो गया, रेटिना पर इमेज बनता है। रेटिना पर अगर जो साफ इमेज बनाना रहेगा तब कहाँ बनाएंगे, पेत बिंदु पर। डैश देके लिखते जाइए, लिखिए रेटिना पर, नीचे डैश देखे, रेटिना पर स्वच्छ प्रतिबिंब, स्वच्छ प्रतिबिंब स्वच्छ प्रतिबिंब पेत बिंदु पर, पेत बिंदु पर, पेत बिंदु पर बनती है, पेत बिंदु पर बनती है। पेत बिंदु पर जैसे नॉर्मल अगर जो किसी को देखना रहेगा तो उसका इमेज कहाँ बनाएगा, रेटिना पर। लेकिन कभी भी देखेगा निशानेबाजी जो करता है, निशानेबाजी या तीरंदाजी ने इस तरह से, या शूटिंग के जो खेल खेलेगा एथलीट होगा, इस तरीका की उसको डिजाइन मिलेगा, उसको निशाना कहाँ लगाना रहता है, इस बीच में। तो नॉर्मल देखेगा रेटिना पर प्रतिबिंब बनाएगा तो टोटल प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, दिख रहा है हमारे पास ये चित्र है। लेकिन जब उसे निशाना लगाना रहेगा कहाँ, यहाँ इस सेंटर पर, तब उस सेंटर का जो सेंटर का प्रतिबिंब होगा उस सेंटर के प्रतिबिंब कहाँ लाके बनाएगा, इस पीत बिंदु पर। कहाँ बनाएगा, पीत बिंदु येलो स्पॉट पर जब किसी के चित्र बनाएगा तो यह पूरा क्लीन और स्वच्छ दिखेगा। और क्लीन और स्वच्छ के मतलब उसका जो निशाना होगा वो डायरेक्ट यहाँ लगेगा। तो येलो स्पॉट पर एकदम क्लियर फोटो बनता है, स्वच्छ फोटो बनता है। कभी कभी और इससे भी स्वच्छ, जैसे शूटर लोग होता है, शूटर लोग के मतलब जे निशा गोली चलावे वाला, जो आतंक बहुत आतंकवादी वगैरह के मारे वाला, दूर से जब निशाना लगाना रहता है तो और इसको पैनी नजर से देखता है, इतना ही बड़ा नहीं, इसको और छोटा नजर छोटा देखता है। और उसको छोटा देखने के लिए इसी में एक जगह है जिसका नाम क्या है, फोबिया सेंट्रोइड।
फोबिया सेंट्रोइड पर किसी का जो इमेज बनेगा वो सबसे क्लीन बनेगा, सबसे स्वच्छ बनेगा। अगर जो किसी का इमेज फोबिया सेंट्रोइड पर बनाए मतलब वह दूर के वस्तु को भी हम टारगेट अच्छा तरीका से कर सकते हैं। कभी देखता होगा कैमरा जो फोटो खींचने वाला है, कैमरा लेगा पीछे से घुमाएगा, घुमाने का मतलब क्या, डायरेक्ट भी कैमरा खींच सकता था, फोटो डायरेक्ट खींच सकता था ना, लेकिन उसको घुमाएगा, घुमाने के मतलब उसका जो इमेज है वो कहाँ बनाएगा, पहले ले जाके पीत बिंदु पर। कहाँ बनाएगा, पीत बिंदु पर बनेगा, मतलब फोटो क्लिक करेगा तो आपका फोटो कैसा आएगा, पूरा क्लियर फोटो आएगा। अब एकदम खोजेगा HD में चाहिए, 4K में फोटो चाहिए, ब्याह शादी में 4K में फोटो चाहिए, तब उसका इमेज कहाँ लाके बनाएगा, फोबिया सेंट्रोइड पर। यहाँ से जो फोटो खींचेगा उस समझ लो आदमी के दुगना गोरा करके बताएगा। तो अब से कहाँ खींचना है, फोबिया सेंट्रोइड पर। नॉर्मल खींचना, दूसरा के खींचना रहेगा तब पीत बिंदु तक खींच लेना, खुद के खींचना रहे तब वहां ले जाना है। कभी दे महाभारत में एक कहानी था, कौन, अर्जुन वाला। अर्जुन, हाँ, मछली के उसका ब्याह में एगो कंडीशन था, ऊपर मछली घूम रहा था और मछली के फोटो कहाँ बन रहा था, और उसको ऊपर देखना नहीं था, देखेगा पानी के मछली के आंख और निशाना लगाएगा ऊपर वाले मछली के आंख में। कितना डेंजर काम था, ब्याह शादी करे इतना बड़ा परीक्षा पास के झूठो के कपार पर के बोझा ले के इतना टेंशन लेके, तो कहाँ वो चित्र कहाँ बनाया होगा, फोबिया सेंट। एक बार में निशाना लगा दिया था, बढ़िया होनार था। चलो शादी करना था, मेन मुद्दा था। चलिए इसको लिख लेना है, क्या क्या लिखा है अभी, पीत बिंदु हो गया ना, फिर नीचे डैश दे के लिखे। देखिए मानव नेत्र में सबसे स्वच्छ प्रतिबिंब फोबिया सेंट्रोइड पर बनती है। सबसे स्वच्छ प्रतिबिंब फोबिया सेंट्रोइड पर बनती है। चलिए रेटिना हो गया, कोराइड हो गया, श्वेत पटल हो गया, फोबिया सेंट्रोइड हो गया, पीत बिंदु हो गया। अब एकरा में देखिए बाबू, ये जो रेटिना है इसका जो नस हमारे पास जुड़ा हुआ रहता है नर्वस सिस्टम से, इसमें दो प्रकार के कोशिका पाया जाएगा। कौन कौन कोशिका रहेगा, एक क्षण कोशिका है और एक कौन कोशिका, शंकु कोशिका। शंकु कोशिका के काम है किसी वस्तु के कलर पहचानना, किसी वस्तु के कलर पहचानने के काम कौन करता है, शंकु कोशिका। और क्षण कोशिका के काम है किसी वस्तु के साइज यानी आकार बताने के काम कौन करता है, क्षण कोशिका। तो डैश दे दे के लिखते जाइए, लिखिए शंकु कोशिका, शंकु कोशिका शंकु कोशिका वस्तु के रंग बताती है, रंग बताती है। अगला क्षण कोशिका लिखिए। अब देखो शंकु कोशिका जो है ना, देखो यहाँ अगर जो इस शंकु कोशिका किसी के खराब हो गया, अब खराब हो जाएगा तो उसका कलर दिखेगा, हाँ क्या दिखेगा, जानवर देख दो भाई, गाय भैंस देखते हैं, गाय भैंस में ही ओवन करता है, शंकु कोशिका नहीं रहता है। लेकिन उसमें एक विशेष गुण होता है, लाल कलर वो बहुत तेज पकड़ता है। लाल कलर, जब लाल कलर को ले जाइएगा ना गाय भैंस के सामने, वो बेजोड़ भागे, बहुत तेज भागेगा, वो उसमें विशेष गुण होता है। बाद में जनरली उसमें शंकु कोशिका नहीं पाया जाता है। और दूसरा कलर कुछ ले जाए कोई फर्क पड़े वाला नहीं है, लेकिन जब लाल कलर ले जाएंगे तो बहुत तेज भागेगा।
तो शंकु कोशिका उसमें नहीं। अगर जो हम लोग के शरीर में शंकु कोशिका खराब हो जाएगा, शंकु कोशिका खराब हो जाएगा तो कलर पहचान पाएंगे? जनरली दो कलर होगा, एगो ग्रीन और एगो रेड, एगो ग्रीन और एगो रेड। जो एक बीमारी बनेगा जिसका नाम है, कौन बीमारी नाम है? बीमारी का नाम क्या? कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोला जाएगा? कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस एक बीमारी होता है जेकरा में आपको कलर पहचान में नहीं आएगा। या तो यहाँ से देखो, इस शंकु कोशिका खराब होने के बाद कलर यानी लाल और हरियर में वो अंतर नहीं बता पाएगा, लाल और हरियर में अंतर नहीं बता पाएगा। जब रेलवे का नौकरी करेगा तो रेलवे में अगर जो ये बीमारी रहा तो ड्राइवर के, जैसे ड्राइवर का फॉर्म भरा ना, ड्राइवर के मेडिकल करा रहा है तो वहीं से तुम आपको हटा दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। जब हम लोग रेलवे के मेडिकल करा रहे थे तो ये सब चेक किया था रेलवे के मेडिकल में। वहां चेक इसको पता कैसे करता है? वो किताब रहता है, किताब में जैसे 5 लिखा है तो 5 आधा हरा से लिखल रहेगा, आधा किससे लिखल रहेगा? लाल से। और तुम अगर जो उसको पढ़ गया तो बोलेगा कि सही है। अगर जो पढ़ने में दिक्कत हुआ बाबू जा घर है। काहे कि रेलवे जब ड्राइवर बनेगा तो लाल हरियर में क्लियर नहीं पता चलेगा, तो सिग्नल रेड है कि हरा है पूरा निपटा देगा एक बार, पता चलेगा उसको सिग्नल की लाल है कि हरियर है, वो एक बार निपटा दे। जब हम बीमारी पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे होता है, इसका निवारण क्या है वो देखेंगे वहां पर। तो फाइनली टोटल चीज हम लोग पढ़ लिया। अभी नीचे क्या? क्षण कोशिका लिखा गया, क्षण लिखिए। लिखे किसी वस्तु के आकार को क्षण कोशिका निर्धारित करता है। क्षण कोशिका निर्धारित करता है। एक और देख बाबू, अंध बिंदु है, अंध बिंदु पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। नीचे लिख लीजिए, उसमें भी क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जाता है। लिखिए अंध बिंदु पर, नीचे अटैच देते, अंध बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होती है। अंध बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होती। चलो अब 2 मिनट में थोड़ा तेजी से हम पूरा चीज समझाते हैं। फिर से एक बार देखो, जो लिख लिया सब कुछ। अब बता, सबसे पहले हम शुरू कहां से किए थे? कॉर्निया। कॉर्निया बताएं बाबू, मानव नेत्र के उभरा हुआ भाग का नाम कॉर्निया होता है। कॉर्निया उभरा हुआ होता है जिसके कारण सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन किसके ऊपर होगा? कॉर्निया पर। नेत्र दान जब करते हैं तो हम लोग बताए कि जैसे मोबाइल के टेम्पर ग्लास होता है, उसी तरह से आंख के टेम्पर ग्लास कौन होता है? कॉर्निया होता है। तो जब नेत्र दान करेंगे तो किसका दान करेंगे? कॉर्निया के दान करेंगे। कॉर्निया से अपवर्तन होने के बाद ही लाइट कहाँ पहुंचता है? लेंस पर पहुंचता है। उसके बाद इसका इमेज रेटिना पर बनता है। तो कॉर्निया के बगल में आएगा आइरिस। आइरिस के काम होता है कि जो प्रकाश आएगा तो प्रकाश को नियंत्रण करेगा। प्रकाश को नियंत्रण करने का मतलब है कि पुतली को नियंत्रण करना। पुतली को नियंत्रण करना मतलब प्रकाश के नियंत्रण करना। तो ऑब्जेक्टिव में चाहे प्रकाश को नियंत्रण करने के बाद बोलेगा, चाहे पुतली को नियंत्रण करने के बाद बोलेगा, दोनों में आंसर कौन देना है? आइरिस। आइरिस का यही काम है कि कितना मात्रा में प्रकाश आंख में जाना चाहिए और कितना मात्रा में नहीं जाना चाहिए, उस मात्रा को डिसाइड करता है कौन है? आइरिस करता। आइरिस जनरली कई कलर के होता है? 3 कलर के, काला होता है, नीला होता है और भूरा होता है। जब आधार कार्ड बनाया जाता है तो आधार कार्ड में यही आइरिस को स्कैन किया जाता है। आइरिस के जस्ट बगल में आता है सिलियरी मांसपेशिया। इसका काम है लेंस को पकड़ के रखना। इसकी संख्या कितना होती है? 6 लेंस लगा रहता है। कौन लेंस है? उत्तल लेंस। कौन लेंस लगाएगा? उत्तल लेंस। इसके बाद पुतली था, तो जिस रास्ता से आंख में प्रवेश करती है प्रकाश, उस रास्ता का नाम क्या होता है? पुतली होता है। इसके पीछे साइड आए थे तो पीछे साइड था श्वेत पटल। मानव नेत्र के सबसे बाहरी वाला भाग जो होता है
सबसे बाहरी अपारदर्शी दृढ़ जो भाग होता है, जो परत होता है, उसका नाम क्या है? श्वेत पटल। मजबूत पटल होता है, पूरा आंख को सुरक्षा प्रदान करने के काम करता है। उसके जस्ट बगल में रहता है, इसका नाम क्या है? कोराइड। कोराइड के काम है, ये एक काला पट्टी की तरह होता है, काला पट्टी की तरह परत पाया जाता है। इसमें जब यहाँ से इमेज यहाँ बनेगा, जब लाइट आएगा तो इस लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं होने देगा, इसको पीछे जो ये परत है इसको क्या कर लेगा? अब शोषित कर लेगा, जिससे एक आदमी का एक एक फोटो बनेगा। सोच के देखो, अगर जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता तो एक आदमी के 4 फोटो बनता है आपका दिमाग में। अब दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि केकरा बतावे और किसको नहीं बतावे। नहीं, कभी महाभारत का लड़ाई उड़ा देखा है ना? कौन लड़ा है? उसको क्या बोलते हैं? अरे नहीं, एक आदमी 2-3 माया रूपी लड़ाई नहीं, एक आदमी माया से 4-5 गो बन जाता है। अब पता नहीं चलता है कौन ओरिजिनल है कौन डुप्लीकेट है। रिफ्लेक्शन होता है तो वही कंडीशन यहाँ आंख में बनता है, दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि ओरिजिनल वाला कौन है डुप्लीकेट वाला कौन है। तो इस सभी से बचाने के काम कौन करता है? कोराइड। अब शोषित कर लेता, न तो प्रकाश परावर्तन होगा, न तो एक से ज्यादा बनेगा। इसमें और क्या होता है? विटामिन होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल्स होता है, रक्त होता है, सबको स्टोर करके रखता है। उसके पीछे जाएंगे रेटिना। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। क्लीन फोटो देखना रहता है तो रेटिना पर एक जगह उभरा हुआ जगह होता है, उभरा हुआ भाग है, जिसका नाम क्या है? पीत बिंदु। पीत बिंदु पर किसी वस्तु का क्लीन फोटो बनेगा, क्लियर फोटो बनेगा, और इससे ज्यादा क्लियर फोटो बनाना रहता है तो इसी में एक बिंदु है जिसका नाम है फोबिया सेंट्रोइड। फोबिया सेंट्रोइड पर सबसे क्लीन फोटो बनता है। उसके बाद एक अन्य बिंदु था जहां फोटो के निर्माण प्रतिबिंब नहीं बनता था, शंकु कोशिका, क्षण कोशिका। शंकु कोशिका का काम है किसी वस्तु के कलर पहचानना, और क्षण कोशिका के काम है किसी वस्तु के आकार पहचानना। इतना काम हो गया। तो कल सभी के बारे में समझ गए थे, आज सबके बारे में लिख लिए। कल के क्लास में देख बाबू, अगर जो सब कुछ ठीक ठाक रहा तब आंख इतना है, इसमें कुछ भी खराबी होगा तो बीमारी हो गया, कुछ भी खराबी होगा तो बीमारी होगा। और कल हम लोग सभी बीमारी के बारे में देखेंगे कि कौन कौन बीमारी आंख में होता है और उस बीमारी को हम लोग ठीक कैसे करेंगे, कारण भी उपचार भी, एक एक करके फोटो बना बना सीखेंगे कि कौन बीमारी क्या होता है। ठीक है, बस इतने ध्यान रखना कि कंटिन्यू रहना। कंटिन्यू के मतलब अगर जो कोई वीडियो में भी देख रहा है तो इससे पहले आप पहला वीडियो देखिए, तब आप कोई दूसरा वीडियो समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी हवा नहीं लगेगा। पहले पहला, उसके बाद दूसरा, कंटिन्यू, ये रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्लास कल पढ़ेंगे।